स्टार्ट ऑफ दी मूवी में हमें एक फैमिली से इंट्रो होता है और इस फैमिली में हमें किम जो कि फादर, चुंग जो कि मदर और उनकी एक लड़की और लड़का होता है जो कि कीजुंग और की ऊ। और यहाँ की ऊ वाईफाई से परेशान होता है जो कि उसे लगता है कि उसके पड़ोसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा। फिर उसके पिताजी किम कहता है कि वो की ऊ कि तुम अपना मोबाइल ऊपर करके घर के चारों तरफ जाओ, तुम्हें वाईफाई मिल जाएगा। और की ऊ ऐसा ही करता है और इससे वाईफाई मिल जाता है और साथ में उसकी बहन आ जाती है वाईफाई यूज करने। तब की ऊ एक वीडियो दिखाता है अपने पिताजी को जो कि एक लड़की का होता है जो कि फास्ट पैकिंग कर रही होती है। और यहाँ किम कहता है अगर हम इसकी तरह फास्ट पैकिंग करना सीख गया तो हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। से मालूम चलता है कि ये फैमिली काफी ही पुअर है और इन लोगों के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है। यहाँ पूरा परिवार साथ में ड्रिंक कर रहा होता है नए फोन के कनेक्शन लेने पर। तभी की ऊ का दोस्त जो कि मीन वहाँ गिफ्ट साथ लेके आता है जो कि दादाजी ने दिया होता है और उस गिफ्ट में लैंडस्केप स्टोन होता है जो कि उसके दादाजी के हिसाब से जो वो लैंडस्केप स्टोन अपने घर पे रखेगा उसे घर पे संपत्ति की कमी नहीं होगी। उसके बाद की ऊ और मीन बाहर आ जाता है और की ऊ कहता है यहाँ अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कहता है जो कि बहुत बुरा होता है। तभी मीन अपने अपने मोबाइल पे एक लड़की का फोटो दिखाता है जिसका नाम दाही होता है। तब की ऊ कहता है तुम इसी को ट्यूशन दे रहे हो ना। मीन कहता है कि वो हाई स्कूल में पढ़ती है और कहता है कि तुम चाहो तो इससे इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा सकते हो। और यहाँ मीन इसलिए कहता है क्योंकि वो एब्रॉड जा रहा है अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मीन यहाँ यह भी कहता है कि वो लोग काफी पैसे वाला है। तभी की ऊ कहता है कि उसे उसके लिए तो मेरे को भी कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मीन कहता है कि तुम इन सालों में काफी मिलिट्री का रिटर्न एग्जाम दिया है जिससे तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है और अच्छे से पढ़ा सकते हो। यहाँ मीन उस लड़की को लाइक भी करता है और मीन को सिर्फ की ऊ पे भरोसा है इसलिए मीन की ऊ को अप्रोच करता है और की ऊ मान जाता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सीन चेंज होता है और यहाँ की जो एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना रही होती है एक की ऊ के लिए एक नए नाम से जो कि केविन होता है। फिर की ऊ वो सर्टिफिकेट लेकर इंटरव्यू के लिए जाता है और बेल बजाता है जहाँ उसकी मेड मून दरवाजा खोलता है और उसे योंग के पास ले जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैमिली के पास काफी बड़ी संपत्ति है। खैर योंग की ओ का सर्टिफिकेट देखता है और कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे पढ़ाते हो और तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। तब योंग की ऊ को अपनी बेटी दाई के कमरे पे ले जाती है और वहाँ की ऊ योंग के इम्प्रेस कर देती है। फिर यहाँ योंग की ऊ को ट्यूशन फीस देती है। फिर योंग का छोटा बेटा दासोंग दिखाया जाता है जो कि काफी शरारती होता है। फिर दासोंग की बनाई पेंटिंग दिखाता है और वहाँ की ऊ उस पेंटिंग का झूठी तारीफ करता है। फिर जिक्र करता है कि काफी सारे आर्ट टीचर यहाँ आए भी और चले भी गए लेकिन कोई भी एक महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया दासोंग के शरारती के वजह से। फिर यहाँ की ऊ यहाँ एक लेडी के बारे में कहता है कि वो बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और उसका पढ़ाने का स्टाइल अलग है और उसे पता है बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए। और यहाँ वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपनी सिस्टर कीजुंग के बारे में कहता है। की ऊ से सुनकर उसे मिलना चाहती थी तो की ऊ कहता है उसकी फीस की डिमांड काफी हाई है और योन कहता है उसकी चिंता मत करो। फिर अगले दिन की ऊ अपनी बहन कीजुंग को जेसिका के नाम से योन से मिलाती है और फिर वो सब डाइनिंग रूम में बात कर रहा होता है और की ऊ वहाँ से निकल जाता है दाई को पढ़ाने के लिए। फिर दाई कहता है की ऊ को कि क्या वो तुम्हारा जीएफ है तो की ऊ कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों के बीच में फिर योन कीजुंग को अपने छोटे बेटे के रूम में ले जाती है। तब कीजुंग कहता है हम दोनों को एकला छोड़ दीजिए, मैं पेरेंट के सामने बच्चे को नहीं पढ़ाती हूँ। इतना सुनकर योन रूम से बाहर चली जाती है और यहाँ वो बहुत परेशान होती है। तो योन मून को कहता है कि तुम जाओ जूस लेके, तुम तो पेरेंट नहीं हो, तुम जा सकती हो। तभी कीजुंग और दासोंग बाहर आ जाता है और योन के सामने बुलाकर योन को कहती है कि मैं आर्ट थेरेपी और साइकोलॉजी की पढ़ाई की हूँ। और यहाँ दासोंग के पेंटिंग से कुछ दिखा कर बोलती है कि दासोंग को किसी बात का डर है जो पेंटिंग के रूप में दिख रहा है। और यहाँ कीजुंग की प्लानिंग थी जो कि वो पहले की यह सब गूगल से फाइंड आउट कर लेती है कि उसे क्या बोलना है। और फाइनली कहता है कि यह डर को निकालने में मुझे हर हफ्ते 2-2 घंटे के 4 सेशन लेने पड़ेंगे। और यहाँ योन मान जाती है और कीजुंग यह भी कहती है कि मेरा फीस थोड़ा हाई है लेकिन योन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी योन की हस्बैंड आता है जिनका नाम पार्क होता है और वो अपने ड्राइवर को कहता है कि कीजुंग को घर छोड़ने के लिए क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। सीन चेंज होता है और यहाँ बड़ी चालाकी से कीजुंग अपनी पेंटी सीट के नीचे रख देती है। और यहाँ पे बता दूं कि जूंग यहाँ यह इसलिए करती है क्योंकि वो ड्राइवर को जॉब से हटाकर अपनी पिताजी को लाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को वो पेंटी मिलता है जो कि जूंग ने रखा था। ये चीज पार्क योन को दिखाती है और उन्हें लगता है कि उसका ड्राइवर किसी लड़की को ड्रग्स देकर उसे साथ जबरदस्ती किया है। तो उन लोग ड्राइवर को निकाल देने का फैसला करता है और ये बात कीजुंग छुपकर सुन लेती है। फिर योन की कीजुंग को बाहर छोड़ने जाती है। तभी योन कहता है कि वो अपने ड्राइवर को निकाल रहा है लेकिन उसका कारण नहीं बताता। तब कीजुंग उस ड्राइवर की झूठी
तारीफ करती है ताकि वो योन के सामने अच्छी रहे। लेकिन योन कहाँ पता था कि ये सब कीजुंग ने ही किया था उसे निकालने के लिए। तब यहाँ कीजुंग अपने पिताजी को अंकल के तौर पर कहता है कि वो काफी अच्छा ड्राइवर और वेल मैनर्ड है और शायद किम को भी एक जॉब की तलाश है। तब योन कहता है ठीक है, तुम ले आना कल उसे। अगले दिन किम ने टेस्ट देने के लिए पार्क का ऑफिस जाता है और पार्क कहता है आपकी ड्राइविंग काफी अच्छी है और किम को भी जॉब में रख लेता है। अब कीजुंग और उनकी फैमिली उसकी मेट मून को हटाना चाहती थी जॉब से, लेकिन मून को निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो उस घर पर रहने वाली सबसे पुरानी इंसान वही है, उसकी मालिक से पुरानी, क्योंकि पार्क के पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी तब से मून यहाँ मेड का काम करती थी और जब वो फैमिली घर बेचकर पार्क को जा रहा था तब उस फैमिली ने मून को रिकमेंडेशन दिया जिसके वजह से पार्क ने उसे एज ए मेड की तौर पर रखा। कीऊ को दाएं से मालूम चलता है कि मून को पीस से भयंकर वाला एलर्जी है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता और यह भी कहता है कि इस घर में पीच खाना मना है। तब कीऊ पीच के ऊपर व्हाइट वाला सब्सटेंस पेन के कैप में भरकर बड़े ही चालाकी से मून के बाल में डाल देती है जिसकी वजह से मून को एक्सट्रीम खांसी और स्किन डिजीज होने लगती है। फिर मून हॉस्पिटल में जाती है अपना चेकअप कराने, तभी वहाँ मीन आकर अपने सेल्फी लेने के बहाने मून की भी फोटो ले लेती है। फिर ये फोटो यो को दिखाती है ये कहकर कि जब मैं हॉस्पिटल में अपने एनुअल चेकअप के लिए गया था तभी मैं आपकी मेयर को दिखा और गलती से उसकी फोटो मेरे मोबाइल में कैप्चर हो गया और वो फोन में कह रही थी कि मुझे टीबी है। और तभी कीजुंग जो कि दासोंग को आर्ट सिखा रही थी तब उसे मैसेज आता है और वो अपनी बैग से पीच के वही सब्सटेंस उसके हेयर में लगा देती है। तब यो आकर देखती है कि मून बहुत जोर जोर से खांस रही थी टिश्यू पेपर अपने मुंह पर रखकर। जब मून वहाँ से निकल जाती है तब मीन जाके अपनी पॉकेट से सॉस निकाल कर उस टिश्यू पे लगा देता है जिससे ये मालूम चले कि ये खून मून के मुंह से ही निकला है खासते तौर और वही टिश्यू योन को दिखाता है। उनको बहुत बुरा लगता है मून के लिए और किम को कहता है कि इसके बारे में मेरे हस्बैंड को मालूम नहीं चलना चाहिए और योन यहाँ मून को भी नौकरी से निकाल देता है जैसे बाकी सबको निकाला था, कोई भी एक वजह देके। सीन चेंज होता है और यहाँ किम और पार्क गाड़ी में जा रहा होता है। तभी पार्क कहता है मुझे मीट खाने का मन कर रहा है और यहाँ हमारा पुराना मेड भी चली गई है। पार्क मून की काफी तारीफ करता है और फिर यहाँ किम पार्क को काट देता है कंसल्टेंसी का जो उन्हीं का बनाया कंसल्टेंसी होता है जो कि फेक है। फिर योन यहाँ उस कंसल्टेंसी वाले का नंबर डायल करती है, उसकी अगली तरफ कीजुंग उठाती है जो कि उस फेक कंसल्टेंसी में उन्हीं का नंबर दिया होता है और कीजुंग डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मानती है ये दिखाने के लिए कि ये कंसल्टेंसी रियल है। अगली दिन जुंग को भी हायर कर लेती है और इसी तरह से पूरी फैमिली यहाँ जॉब करने लगती है दूसरी की जॉब छीनकर। फिर यहाँ पार्क अपने बेटे दासोंग के लिए काफी खिलौना लाता है और यहाँ दासोंग कहता है कि चुंग की बॉडी से एक बदबू आ रही है और सेम बदबू किम और कीजुंग से भी आती है और ये सुनकर योन डांट कर दासोंग को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पार्क और उनकी फैमिली कैंप जाने के लिए निकल रही थी एंजॉय करने के लिए और यहाँ किम और की पूरी फैमिली यहाँ घर पे एंजॉय कर रहा था। रात हो जाती है और यहाँ बहुत जोर से बारिश दे रही थी और यहाँ पूरा फैमिली टेबल पे खाना लगा के ड्रिंक कर रही थी। टेबल तभी बेल बजती है और यहाँ मून होता है और मून कहता है कि यहाँ वो बेसमेंट में कुछ भूल गई थी, मैं वो लेने आई हूँ। तब मून अंदर आती है और यहाँ कीजुंग छुप जाता है। तब मून बेसमेंट से हिडन दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, उसके साथ साथ चुंग भी जाती है और छिपकर कीजुंग यहाँ मून का हस्बैंड को दिखाया जाता है जो इस बेसमेंट में रहता था और काफी दिनों से भूखा था मून के नौकरी के जाने के बाद। मून का हस्बैंड यहाँ 4 साल से रह रहा था क्योंकि मून भी बहुत गरीब है और उसके ऊपर भी बहुत कर्ज है और उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। ये सब सुनकर चुंग पुलिस को फोन करने के लिए जाती है। तभी कीजुंग का पैर फिसल जाता है और तीनों नीचे गिर जाता है और मून वो सब अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर लेती है और उन सब का भी राज खुल जाता है। तब मून उन सबको ब्लैकमेल करती है। तभी किम उन लोगों को जोर से धक्का मार कर फोन छीन लेता है और वो वीडियो डिलीट कर देता है। उसी समय घर का फोन रिंग होता है और ये फोन योन की होती है जो कि उनका कैंप कैंसिल हो गया था बारिश की वजह से और उन लोग घर वापस आ रहा था और योन चुंग को डिनर बनाने के लिए कहता है। तब उन लोग मून और उसके हस्बैंड को बांधकर बेसमेंट में बंद कर देती है और बाकी सब मून रूम को साफ करता है। तब मून अपने पैरों पे खड़ी होकर बेसमेंट से किचन की तरफ जाती है। तभी चुंग मून को धक्का देकर
सीधे नीचे गिरा देती है और बेहोश हो जाती है। और यहाँ मून की हस्बैंड मोर्स कोड के द्वारा लाइट से पार्क को थैंक यू कहता है क्योंकि इन सालों तक रहने और खाने के लिए। मोर्स कोड यहाँ मैं बता दूं एक तरह का सिग्नल होता है जो एक बीप से भेजा जाता है दूसरे पर्सन को। उसके बाद किम यहाँ मून के हस्बैंड को बांध देता है और यहाँ मीन, क्यू और जुंग घर से निकलने जा रहा था तभी दासोंग अपने घर के बगीचे में कैंप लगा के रहने का जिद करने लगा और मीन, क्यू और जुंग वहीं होल रूम के टेबल के नीचे छिप गया और पार्क और योन भी उसी होल रूम में सो जाता है दासोंग पे नजर रखने के लिए। जब पार्क और योन सो जाते हैं तभी मीन, क्यू और जुंग वहाँ से निकल के पार्किंग के दरवाजे से निकल जाता है और वो तीनों लोग बाहर आ जाता है। आकर की जुंग पूछती है अब हम क्या करें, तब किम कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम इस बात को भूल जाओ। उसके बाद मीन, क्यू और जुंग तीनों अपने घर जाते हैं जो कि पूरा पानी से भरा होता है बारिश की वजह से। सीन चेंज होता है और यहाँ मून को भी होश आती है। उसे मेडिकल की हेल्प की दरकार था और मून को हस्बैंड ये सब देखकर मोर्स कोड की मदद से लाइट से सिग्नल दे रहा था हेल्प के लिए और थोड़ी देर बाद यहाँ मून की मौत हो जाती है। सीन चेंज होता है और यहाँ किम, क्यू और कीजुंग एक हॉल में जगह मिलता है रात गुजारने के लिए। तब क्यू मीन से पूछता है कि वो क्या प्लान है आपके पास। तब मीन कहता है कि तुम्हें पता है कि इस तरह का प्लान फेल नहीं होता है, वो प्लान कभी फेल नहीं होता जो प्लान नहीं किया होता है। इससे मालूम चलता है कि किम के पास कोई प्लान नहीं था और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसी भी पत्थर को अपने पास लेके सोया था। नेक्स्ट डे दासोंग की बर्थडे के लिए योन कीजुंग को फोन करती है इन्विटेशन के लिए और यहाँ क्यू को भी इन्विटेशन मिल जाता है दाए से। सीन चेंज होता है और यहाँ किम योन को पार्टी की शॉपिंग करके लेकर आ रहा था तभी योन को वही बदबू आती है किम की बॉडी से और यहाँ किम वो चीज को नोटिस कर लेता है कि बहुत परेशान और उस रात वाला इंसिडेंट से दाए के रूम में कुछ टाइम स्पेंड करता है और कहता है कि मुझे नीचे जाना है और बैग से वही पत्थर निकलता है। सीन चेंज होता है और यहाँ किम और पार्क एक फैंसी सा ड्रेस पहना होता है जो कि उन लोगों का पार्टी का थीम होता है और यहाँ पे भी हमें किम परेशान दिखता है। वही क्यू वही पत्थर लेकर बेसमेंट की दरवाजा खोलकर जाता है और गलती से वो पत्थर हाथ से फिसल जाता है। जब वो पत्थर क्यू लेने जाता है तभी मून की हस्बैंड एक फंदा क्यू के गले में बांध देता है जिससे क्यू नीचे गिर जाता है और मून की हस्बैंड वो पत्थर लेके क्यू के तरफ बढ़ता है और हमला करता है लेकिन क्यू बच जाता है और भागकर किचन की तरफ बढ़ता है। लेकिन क्यू जैसे दरवाजे से निकलता है तभी वो गले का फंदा जो क्यू के गले में लगा था दरवाजे से अटक जाता है जिससे क्यू नीचे गिर जाता है और मून की हस्बैंड आकर उसी पत्थर से क्यू के सर पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और मून की हस्बैंड किचन से एक नाइफ लेकर निकल जाता है चुंग को मारने के लिए और उसी तरफ से दाई भी अपने कमरे से निकलती है क्यू को ढूंढते हुए लेकिन मून की हस्बैंड नहीं देख पाता है दाई को और यहाँ मून की हस्बैंड तेजी से आकर कीचुंग को स्टेप कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और यहाँ दासोंग बेहोश होकर गिर जाता है ये सब देखकर और यहाँ हड़कंप मच जाता है। तभी चुंग एक एक्स लेकर मून की हस्बैंड की तरफ बढ़ता है और उन दोनों में हाथापाई होता है और यहाँ पार्क अपने बेटे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है और यहाँ किम अपनी बेटी के सामने रुकता है और देखता है कि दाई क्यू को उठाकर हॉस्पिटल के लेके जा रही है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है और यहाँ चुंग मून की हस्बैंड से फाइट कर रही होती है। पार्क किम को गाड़ी निकालने के लिए कह रहा था तब किम यह सब देखकर शॉक हो गया था और पार्क ने बेटी की हालत देखकर किम से गाड़ी की मांग रहा था। किम अपने पॉकेट से की निकालकर पार्क की तरफ फेंक देता है तभी चुंग और मून की हस्बैंड बीच में आ जाता है और की उन लोगों के सामने गिर जाता है और चुंग मून की हस्बैंड को नाइफ से स्टैब करके मार देती है। तब जैसे पार्क वहाँ से की लेने जाता है तो वही बदबू आता है जिससे किम को काफी गुस्सा आता है और वहीं सामने पड़े नाइफ को लेके पार्क को स्टैब कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यू लेटा था और उसके ब्रेन सर्जरी हुआ था जिससे वो बिना बात का हंसता था और एक डिटेक्टिव कुछ सवाल करने पर भी वो हंस रहा था। फिर एक कोर्ट में हमें चुंग और क्यू पर फॉर्जरी, ट्रेसपासिंग, फाउल प्ले, सेल्फ डिफेंस का आरोप लगा और उन लोगों को प्रोविजन में छोड़ दिया था और यहाँ की जुंग की फोटो दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि क्यू अब नहीं रही इस दुनिया में। फिर उसके बाद क्यू वही इंसिडेंट वाला न्यूज देखता है लेकिन यहाँ किसी को भी मालूम नहीं चलता कि किम कहाँ चला गया था और धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया और क्यू एक पहाड़ के ऊपर जाके वही घर में बाइनोकुलर से देखने लगा जहाँ अब दूसरे परिवार लोग रहे थे। जब घर की पूरी लाइट बंद हो गया था तब उसे एक लाइट ब्लिंक करते हुए दिखा और क्यू समझ गया कि ये उसके पापा का मैसेज है। क्यू उसे ट्रांसलेट किया तो मालूम चला कि किम वही बेसमेंट में अब अपना जिंदगी गुजार रहा था और किम मोर्स कोड से सिग्नल दे रहा था और किम अपने मैसेज में कहता है कि मैंने मून की लाश को दफना दिया जो कि उसी बंकर में था और वहाँ किम के लिए एक एक पल
बिताना मुश्किल था और किम इसी तरह से हर रात को मोर्स कोड के सिग्नल भेजता था लाइट के जरिए, इस उम्मीद में कि एक दिन क्यू को वो मैसेज मिलेगा। सीन चेंज होता है, क्यू के पास बहुत पैसा होता है और वही घर खरीदने आया था और वहाँ शिफ्ट हो गया है और उसी दरवाजे से किम बंकर से बाहर आता है और क्यू को गले लगाता है, लेकिन यह एक सपना होता है जो क्यू देखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।